चलो इसमें कौन सा क्वेश्चन फंसा है? कोई बोल रहा था कौन सा क्वेश्चन? ये लास्ट वाला 8 नंबर फंसा है। चलो ठीक है 8 नंबर बना देते। बन गया? छोड़ दें? ठीक है। और तुम लोग टाइम से आओ बबुआ। मैक्सिमम 10 तक आ जाओ। हम देख रहे हैं कि तो 10 तक के बाद आ रहा है बहुत सारा लोग। तुमको खदेड़ेंगे समझ जाओ। तो हमेशा टाइम से लेट ही आती हो। सबसे लेट तुम ही आई हो, एक ये आई है। दूर का जो उधर का है होली चाहे सोहिया निवासी उन लोग का थोड़ा सा छोड़ दो। बाकी सब टाइम पर आओ। 10 में स्टार्ट होगा, 30 में स्टार्ट होगा, 10 में आधा घंटा 1 घंटा का पढ़ाई। फिर इसके पीछे भी क्लास है। चलो क्वेश्चन देखो तो। अब इधर तो नहीं बनाना, तब हम उदाहरण पर चलते हैं। और आज के सेशन में ये उदाहरण देखो, ये भी आ रही है। कितना कितना टाइम हो रहा है? 15 हो रहा है, 30 हो रहा है, 15 बोल रही हो। चलो ये वाला क्वेश्चन कल ही हम बताए थे कि ये क्वेश्चन जितना अभी तक तुम लोग बनाए हो उसमें सबसे बढ़िया और मजेदार क्वेश्चन यही है। ये क्या क्वेश्चन दिया है, क्या है हम बता रहे हैं। देखो इसमें बोला है धारा। धारा मतलब पानी का जो धारा होता है, नाव चलती है, उसके बारे में ये क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर इसका फिगर भी दिया है। तो यहाँ पर एक दो बात समझना जरूरी है, तो चलिए पहले वो समझा देते हैं। मान लीजिए कि नदी में कुछ इस टाइप से धारा जा रही है, ऐसे इसका धारा का डायरेक्शन कुछ इस टाइप से है, ऐसे है। धारा मतलब इधर एक की तरफ जा रही है। किसके तरफ? एक की तरफ। एक की तरफ धारा का बहाव है। और एक नाव, ध्यान समझना, एक नाव, ये नाव है और इसकी डायरेक्शन, इसका भी डायरेक्शन इसी एक ही धारा के अनुकूल है। धारा के दिशा में जाएगी तो एक वर्ड आएगा अनुकूल। क्या आएगा? अनुकूल। और जब धारा के विपरीत जाएगा तो क्या आएगा? प्रतिकूल। क्या आएगा बबुआ? प्रतिकूल। शब्द पर ध्यान देना, अनुकूल और क्या आएगा? प्रतिकूल। जब धारा के डायरेक्शन में जाएगी उस कंडीशन में इनके चाल क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब बता रहे हैं, ध्यान समझिए। मान लीजिए कि धारा दम शांत है। धारा क्या है? शांत है। एकदम धारा शांत है, कोई इसमें बहाव नहीं है। धारा दम शांत है, ना इधर जा रही है ना इधर जा रही है। उस कंडीशन में नाव को यहाँ छोड़ दिया जाए। अब बताओ नाव किधर जाएगा, ए की तरफ या बी की तरफ? तो इसका अगर डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में जाएगा। मान लीजिए कि ऐसे ये नाव जा रहे तो ऐसे ही जाएगी, इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। किसका? जल का, क्योंकि ये शांत जल है। क्या है? शांत जल। तो नाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जल के साथ। लेकिन मान लो कि ऐसे हम जा रहे हैं 10 किलोमीटर पर घंटा से नाव से जा रहे हैं, और इधर से पानी जो है वो इधर उल्टा डायरेक्शन में, सपोज 3 किलोमीटर पर घंटा की चाल से क्या लगा रहा है? इधर बह रहा है, एक ही तरफ। किसके तरफ? एक ही तरफ। अब बताओ कि आपका नाव किस चाल से चलेगी? सोचो कि 10 से ऐसे जा रही है और पानी ऐसे आ रहा है 3 से। अब बताओ कितने से चलेगी ये नाव? 7 से। कितना से? 7 से। अच्छा इसका एक और सही उदाहरण है, ये है कि आप लोग जैसे ही आ रहे हैं घर से, मान लीजिए कि हवा के रुख पर साइकिल से आ रहे हैं तो तेज आते होंगे, हवा के विपरीत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा? रोकेगा नहीं। कोई कोई बोलता है भैया हवा के विपरीत रहा है, थोड़ा आगे में साइकिल से दिक्कत हो रहा है, नहीं बोलता है। तो इस कंडीशन में हवा एक बल लगा रहा है और आपका एक बल है, दोनों का विपरीत डायरेक्शन होगा तो घटेगा, और सेम डायरेक्शन होगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है। यानी मान लीजिए कि ऐसे नाव जा रही है, धारा ऐसे बह रहा है तो घटेगा। क्या होगा? घटेगा। और जब धारा ऐसे जा रही है, नाव भी ऐसे ही जा रही है, तब क्या होगा? जुड़ेगा। या ऐसे जा रही है, धारा भी ऐसे ही आ रही है, तब क्या होगा? जुड़ेगा। कभी कभी आप लोग देखे भी होंगे, साइकिल पर ही सबसे बढ़िया उदाहरण है। साइकिल चला रहे हैं, दम पैडल मारना छोड़ दिए हैं, हवा के रुख, मान लो ऐसे ही हवा बह रहा है तो हम लोग आसानी से डगरते हैं ना, जाते रहते हैं। कौन बल लगाया? साइकिल खुद थोड़ी बल लगाएगी, हवा बल लगाया।
हवा का बल यानी उसका जो चाल है आपके चाल में क्या हो गया है, ऐड हो गया। आप देखो हवा मार ही रहा है, आपको बल दे रहा है, आपका खुद बल लग रहा है, तो दोनों ऐड हो गया ना, वो भी बल है ये भी बल, दोनों ऐड हो जाता है। तो धारा और इसमें यही समझना है कि धारा के डायरेक्शन में नाव जाएगी तो प्लस करेंगे, और धारा के विपरीत डायरेक्शन में जाएगी तो क्या करेंगे, माइनस। सपोज ये 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है नाव, ये नाव है 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, और इसका चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है। आप बताइए कि अब इसका पूरा के पूरा रिजल्टेंट जो नाव की चाल होगा, इसका तो अपना है ना 10 किलोमीटर पर घंटा। धारा कैसे इसे धकेल रही है, मान लो कि नाव को छूटा छोड़ दिया जाए, ऐसे धारा जा रहा है, ऐसे धारा जा रहा है, ध्यान समझना, कुछ है नहीं इसमें, ऐसे धारा जा रहा है एक की तरफ, इसका डायरेक्शन एक की तरफ है, और नाव यहां पर है और नाव का कोई चाल नहीं है, नाव को ऐसे ही स्थिर करके बंद करके छोड़ दो। अब बताओ ये किसके तरफ जाएगी, ए के तरफ की या बी के तरफ, ए तरफ। कारण क्या है बी के तरफ क्यों नहीं गई, क्योंकि धारा अब किसके तरफ, वो अपने धारा के अनुकूल ले जाती है। कोई तैराक होगा तो तैराक, ये सबसे बढ़िया उदाहरण तैराक पर होगा, तुम ऐसे देखा भी होगा कि धारा के दिशा में तैरना आसान होता है और धारा के विपरीत दिशा में तैरना आसान नहीं होता है। तुम लोग सुना भी होगा धारा के दिशा में तो जा रहे हैं तो हम आसानी से चले जाएंगे, मान लो इस घाट से इस घाट पर जाना ऐसे, धारा का वेग मान लो कि धारा के अनुकूल जाना, यहां से जाना है यहां पर ऐसे तिरछा जाना है, धारा कुछ इस टाइप से जा रही है, नदी का पानी कुछ इस टाइप से जा रहा है, ऊपर डायरेक्शन है, तो यहां से यहां जाना क्या है, यहां से यहां जाना आसान लगेगा, लगेगा ना, क्योंकि कुछ गति क्या लगा रहा है, कुछ धारा भी लगा देगा बल, लेकिन वहां से चलो तो फिर धारा के विपरीत जा रहे हो ना, तो बोला जाता है कि धारा के विपरीत जाने में हम लोग पानी धक्का देता है। कभी नाव पे बैठे हो, तो नाव पे बैठे हो तो ध्यान समझना, नाव के दिशा में जाते हो तो पानी कम उछलता है, और जैसे नाव के विपरीत चले जाओ तो धारा तुरंत ऐसे मारती है, नाव का वेग ऐसे होता है, तो नाव थोड़ा स्लो हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि यदि आप धारा के दिशा में जाते हैं तो बताइए इसका रिजल्टेंट क्या होगा, पहले इसका नाव का चल अपना चल कितना है 10 किलोमीटर पर घंटा, सही है, धारा किस वेग से जा रही है 3 किलो, और धारा के डायरेक्शन में ही नाव जा रहा है, तो अगर स्थिर होता नाव का कोई वेग नहीं होता तो कितना किलोमीटर चलती, 3 किलोमीटर पर घंटा, वो अपना लगा दी तो कितना चलने लगी 13, कितना चलेगा 13, क्या समझ में आ रहा है, 13 किलोमीटर पर घंटा। यही चीज उल्टा होता, यही मान लीजिए कि डायरेक्शन ऐसे होता और सेम 3 किलोमीटर पर घंटा, तो नाव ऐसे जा रही है और धारा ऐसे आ रहा है, तो बताओ एक दूसरे में टक्कर होगा, और जब टक्कर होगा तो क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता है। तो अब बताइए कि दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो यहां पर चाल हो जाएगा कितना 7 किलोमीटर पर घंटा। क्या ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया कि धारा विपरीत दिशा में जाती है तो घटा देना, उल्टा डायरेक्शन में जाएगी तो घटेगा, और सीधा डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा, बढ़ेगा। अब सवाल ये है, कोई कोई लड़का ये पूछता है कि भैया नाव के चाल में से घटाएंगे पानी के या पानी के चाल में से नाव के घटाएंगे, तो पता नहीं उजबू कह के क्या है तुम लोग, नाव तेज चलेगी कि पानी तेज चलेगा, तुम लोग सोचो तो नाव को घटाओगे या पानी का चाल घटाना है। मान लो कि इसका एक्स मान लिए, एक्स मान लिया, इसको क्या मान लिए वाई, एक्स मान लिया वाई मान लिए, तो एक्स प्लस वाई तो समझ में आता है क्योंकि इधर कोई भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स माइनस वाई लिखेंगे या वाई माइनस एक्स लिखेंगे, सोचो तो नाव में से पानी को घटाना है, क्योंकि नाव में से पानी को, पानी कम चाल से चलता है, नाव क्या अधिक। मान लो कि आप लोग ये बोल देंगे कि भैया नाव ही कम चाल से चलाइए, मान लो ऐसा मन में ख्याल आता होगा, तो सारा चीज का बता देते हैं, ऐसे पानी चल रही है यहां से ऐसे, सपोज ये 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है, अब इसका हम वेलोसिटी क्या है, वेग क्या है, बढ़ा दिए, और नाव को सोच रहे हैं नाव कि इसका अपना चाल है 3 किलोमीटर पर घंटा, ऐसा हमने सोच लिया, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं
कि ये होगा तो क्या होगा भैया, क्या ये 8 में से 5 3 घटेगा? तो मेरी बात समझना, ये ए पॉइंट है, ये क्या है, बी पॉइंट है, इधर ही चल, इधर जा रहा है, ये विपरीत डायरेक्शन में जा रहा है, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, विपरीत हो गया ना। अब बताओ कि नाव बी के तरफ कितना किलोमीटर के चाल से चलेगी? नाव बी के तरफ कितना किलोमीटर चाल से चलेगी? अरे बी के तरफ जाएगी ही नहीं, जाएगी क्या बी के तरफ? क्योंकि उसका चाल कितना है, 3 उधर से धकेल रहा था, 8 लेकर भाग जा रहा है, वो 5 किलोमीटर पीछे जा रही है, किसके तरफ जाएगी? नाव यहाँ नहीं दिख रहा है, नाव का इधर चाल हमने सोच रहे कि एक तरफ ले जाएंगे, लेकिन सोचो नाव जाएगी एक तरफ? नहीं जाएगी, क्योंकि जाना चाहती है एक तरफ, लेकिन कौन बल लगा दिया? पानी। अब पानी ये जाना चाहती है 3, इधर से लेकर भाग गया कितना, 8, तो कितना डायरेक्शन, ये 3 इधर गई तो 8 इधर भाग गई, तो 5 किलोमीटर चली इधर उधर, तो 5 किलोमीटर बी ए के तरफ नहीं जाएगी, किसके तरफ जाएगी? बी के तरफ। किसके तरफ जाएगी? बी के तरफ। तो क्या ये काम सही हुआ? जाना है शाहपुर और चलो जाओगे ब्रह्मपुर, तो ये जाना है शाहपुर, कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मपुर। अब बताओ दोनों का कॉम्बिनेशन सही है? जहां जाना है वहां ना, तो ये बिल्कुल क्या हो जाता है, गलत। कभी भी नाव का चाल पानी के चाल से कम नहीं होगा, नहीं तो पानी लेकर क्या हो जाएगा, भाग जाएगी नाव को ही। तुमने सुना भी होगा नाव दह गई है, रात में गाड़ देते हैं और पता चला कि हवा का झोंका आया, पूरा टूट उट गया, उसका जो किला होता है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे, जो पानी में डाला जाता है, नुकीला नहीं होता है, अब जो भी है टूट गया, उसके बाद भाग गई है नाव, किधर भाग जाएगी, किधर भाग जाएगी? उसको कोई लेकर जा रहा, मछली लेकर थोड़ी जाती है, कौन लेकर गया? पानी। किसके तरफ? अपने चाल के तरफ। बात समझ में आया? तो चलो अब चलते हैं क्वेश्चन पर, ध्यान से समझना क्वेश्चन। कहाँ गया जी क्वेश्चन, ये रहा। अब यहां से सबसे जरूरी बात यह है समीकरण तैयार करना, तो यहां से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से समझना। इसमें दिया भी है, फिगर भी दिया है, उदाहरण है, बहुत मजेदार उदाहरण है, हम टोटल उदाहरण बनाए तो इसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। एक नाव, ध्यान समझना, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, देखो आ गया ना, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत में, धारा के अनुकूल मतलब धारा के दिशा में, तो अनुकूल मतलब जोड़ेंगे, प्रतिकूल मतलब घटाएंगे, किसमें से? नाव में से, नाव के चाल में से पानी के चाल घटाएंगे, ठीक है ना। कभी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि मान लो कि हमको जाना है जिस डायरेक्शन में, तो नाव के चाल घटा देंगे और पानी के चाल बढ़ा देंगे, धारा के विपरीत में होगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, नहीं तो धारा लेकर भाग जाएगी। तो यहाँ पर मान लेते हैं, लेकिन ये नहीं दिया है कि नाव के चाल पानी के चाल नहीं दिया है। मान लेते हैं शांत जल में, शांत जल में, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर पर घंटा, ये तो धारा की चाल भी धारा की चाल, अब धारा की चाल क्या हो जाएगा, क्या मान ले? देखो x मान है तो y मानना पड़ेगा, नहीं तो p की कुछ भी मान सकते थे, किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकंड नहीं, क्यों ऐसा नहीं माने मीटर पर सेकंड, ये घंटा में दिया, ये किस में दिया, किलोमीटर में, तो हमको आइडिया लग गया कि ये किस में है, किलोमीटर पर घंटा। अब बताओ यहां से लिखना चालू करें, ध्यान से, धारा के, यहां से मेन रिजल्ट चालू होता है, धारा के प्रतिकूल, पहले अनुकूल ज्ञात करते हैं, अनुकूल, अनुकूल नाव की चाल, नाव की चाल, और यहीं पर सपोज यहीं पर आ जाए कि धारा के प्रतिकूल, क्या आ जाए, धारा के प्रतिकूल, सपोज यहीं पर आ जाए धारा के प्रतिकूल, तो हम लोग क्या करेंगे, दिख रहा है ना, दिख रहा है ये वाला ना, धारा के प्रतिकूल नहीं दिख रहा है, हम प्रतिकूल लिख रहे हैं अभी, तो कॉपी किए रखता है, चलो ये वाला दिख रहा है, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। अब बताओ धारा के अनुकूल कितना होगा, कोई बताएगा, कितना हो जाएगा, x प्लस में
वाई, सही है। और इसका क्या होगा, एक्स माइनस में वाई। गलती से भी वाई माइनस एक्स मत लिखना, एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई, ये तो इधर उधर हो सकता है, इसमें गड़बड़ मत कर देना। हमेशा नाव की चाल में से किसे घटाना है, धारा की ही चाल। अब जो माने हो अपने इच्छा अनुसार। क्या ये इतना कंप्लीट है, पहले ये हमको बताओ, ये चारों स्टेप सही है? किसी को डाउट है कि कैसे भैया प्लस, ये इसी के बारे में तो इधर बता रहे थे कि धारा के अनुकूल, धारा के दिशा में प्लस और धारा के विपरीत दिशा में माइनस, सही है भाई। चलो अब चलते हैं, देखते हैं, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलना है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा इस क्वेश्चन को छोटा कर ले क्या। चलो चलो अगला पेज ले लेते हैं, ध्यान समझना क्या बोला है। बोला है कि धारा नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर दोनों करने में कितना समय लेती है, 13 घंटा। कितना समय। अब ध्यान से देखना, यहां यही पर हम बना देते हैं, थोड़ा ऊपर करके इसको छोटा करके एक रिजल्ट यहां पर दे देते हैं। ध्यान से देख, को भी थोड़ा छोटा कर लिए, दिख रहा है ना, है कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो इस सबको रफ कर देते हैं थोड़ा, यहाँ पर समीकरण तैयार करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। सबको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दिख रहा है। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलते हैं। क्या बोला है, बोला है कि 10 घंटे, अरे 10 घंटे में लगा है, 13 घंटा दूसरा है। यहाँ कह रहा है कि 10 घंटा, कितना घंटा लगता है, 10 घंटा। कब 10 घंटा लगता है, प्रतिकूल कितना जा रहे हो, 30, अनुकूल कितना जा रहे हो, ठीक है। तो प्रतिकूल जाने में कितना किलोमीटर, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी अब बटा में चाल, यही ना फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे में चाल। तो बताओ प्रतिकूल गया 30 किलोमीटर, अनुकूल कितना गया है, अरे प्रतिकूल 30 किलोमीटर, अनुकूल कितना, ध्यान से देखना भाई। तो ये हो गया दूरी, चाल प्रतिकूल में चाल कितना है, प्रतिकूल में चाल कितना है नाव का, एक्स। कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है बबुआ, ये 30 किलोमीटर आ गया दूरी और 44 किलोमीटर जा रहा है प्रतिकूल। अनुकूल यहाँ पर नहीं लिखते हैं, बाद में मात्रा कम चिपका देंगे। 30 किलोमीटर चला प्रतिकूल, 44 चला क्या अनुकूल। तो प्रतिकूल में समय कितना लगेगा, तो x माइनस वाई से भाग कर देंगे, तो दूरी बटे में चाल आ गया, दूरी बटे में चाल। अब ये भी दूरी बटे में चाल, x प्लस कितना y। और देखो ध्यान से, ये समय और ये समय दोनों को जोड़ने के बाद रिजल्ट कह रहा है कि 13 घंटा लगता है, सॉरी 10 घंटा ना, 10 घंटा लगता है। कितना घंटा, 10 घंटा। ये बन गया समीकरण 1। आ रहा है जो उदाहरण दिए थे ना 1 से लेकर 8, पहला क्वेश्चन का 8 रिजल्ट, उसमें एक क्वेश्चन 7 ऐसा ही था ना, या एक उदाहरण बताए थे ऐसे ही। तो क्या एक रिजल्ट, पहले ये बताओ ये समीकरण जो बना है, क्या आप लोग को समझ में आया ये समीकरण, या फिर से बताएं। एक काम करते हैं, फिर से समझ लेते हैं। इधर तो कोई डाउट है नहीं, पहले ये बताओ, इधर डाउट नहीं ना है। चलो एक बात बताओ, हमें समय निकालना है, क्या निकालना है, समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। अब दूरी कितना है, तो प्रतिकूल अनुकूल समझना, कर रहा है कि प्रतिकूल नाव कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, ध्यान से देखना। प्रतिकूल कितना चली, प्रतिकूल चली 30 किलोमीटर, अनुकूल कितना चली 44 किलोमीटर चली ना। अच्छा प्रतिकूल में चाल कितना है, प्रतिकूल में चाल से भाग करेंगे ना, प्रतिकूल में चाल कितना है देखो तो, x माइनस वाई। अनुकूल में कितना है, x प्लस वाई। तो यहां पर कुछ समय मिला, यहां पर समय मिला, जो दोनों को जोड़ देंगे तो बोला है कि 10 घंटा में। तो कितना घंटा में बराबर कितना हो जाएगा, 10 घंटा। कोई समस्या, क्या हुआ जी, क्या हुआ? ये समीकरण ले लो क्या फर्स्ट, ये समीकरण हो गया फर्स्ट। अब सेकंड के लिए ध्यान से देखो, सेकंड देखो तो पुनः, तब हम हल करेंगे, इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
वही मानना पड़ेगा 1/x माइनस वाई वाला, वो वाला केस है। दूसरा केस क्या बोला, ध्यान समझना, 13 घंटा लगता है किसके लिए, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर किसके अनुकूल, धारा के अनुकूल। तो अब दूसरा केस में क्या बना, दूसरा केस में बन रहा है ये, दूसरा केस में ये बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, कितना किलोमीटर चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रतिकूल और 55 किलोमीटर क्या अनुकूल, और समय कितना लग रहा है 13 घंटा। तो बताओ हम लोग यहां से ज्ञात कर लेंगे, यहां से 40 के बटा में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई होगा, प्रतिकूल है। अनुकूल में क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। अब भाई समय कितना लग रहा है दोनों में, 13 घंटा, ये डाटा रहा सेकेंड। अब समीकरण तैयार हो गया, अब बन जाएगा आसानी से, नहीं बन जाएगा, बहुत नॉर्मल है। चलिए हम आगे बढ़ा देते हैं 1-2 स्टेप। अब मान लेंगे कि 1/x माइनस वाई और 1/x प्लस वाई। तो चलिए हम मान कर, क्या ये इतना समझ में आया है, बस मेरा काम यही था, इतना समझा देना, क्योंकि इसके बाद ये सारा क्वेश्चन जानबूझकर यही बताया गया। देखो जब ये बन गया तो वो नहीं बनेगा, बन जाएगा इसी तरीका से। तो चलिए थोड़ा इसको हल कर ही देते हैं, हम छोड़ेंगे नहीं। चलो यहाँ पर मान लेंगे, ध्यान से देखना, मान लेते हैं कि मान लिए कि माना कि एक x माइनस वाई बारो क्या मान लिए a, और 1/x प्लस वाई बारो क्या मान लें b। तो अब क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, अब क्या होगा, तो यहां पर देखना 30 x माइनस a, यहां पर हम लिख सकते हैं 30a प्लस में 44, 30a प्लस में 44b बराबर 10, मिला 10, 2 कमन काट लेना और डायरेक्ट कटाते हैं, 2 कमन काट के डायरेक्ट लिख देते हैं, ये 15a हो जाएगा बबुआ, और प्लस में 22b हो जाएगा, अब 5 हो जाएगा। इसे मान लो समीकरण कितना, पुनः दूसरा केस के लिए यहां पर आ जाओ, तो दूसरा केस है 40/x माइनस वाई, 55/x प्लस वाई। तो x माइनस वाई को हम लोग क्या माने हैं a, तो 40a प्लस कितना 55b बराबर, ये समीकरण कौन सा है, कोई समस्या। अब इन बेचारे को हल करो, जैसे इच्छा है, जो विधि लगाना है आप लोग लगा सकते हैं, इसके लिए किसी को प्रतिबंध नहीं है, ठीक है, आपका इच्छा। हमको तो विलोपन विधि अच्छा लगता है, तो चलो हाँ, ये दोनों आसानी से बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 11, इसमें भी 11 मिल रहा है, 11 का पहाड़ा में है ना, 11 दूनी 22, 11 5 55। तो काम करो, इसमें 5 से, इसमें कितना से 2 से, देखो 11 दूनी 22, 2 मिला, यहाँ से 11 5 55, 5 मिला, तो ऊपर से 5 और नीचे में कितना 2 आ जाएगा इतना। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 गुणे कितना 5, माइनस, दोनों सेम है तो माइनस 4 गुणे कितना 2, 22 5 110, 55 दूनी 110, दोनों बराबर करना था, बराबर हो गया। अब गुणा कर लेते 5 से, 15 5 75a प्लस 110b बराबर 25, ठीक है। इसमें 2 से 40 दूनी 80, 55 दूनी 110, सही है भाई, और 13 दूनी 26। अब करना है माइनस, तो ये माइनस माइनस माइनस, कोई दिक्कत, ये बेचारा खत्म, यही तो कटाना चाहते थे। यहां पर -5 ये बना क्या, और यहां पर कितना बन गया 1, -1, ये और ये खत्म। तो a बराबर आ गया 1/5, a बराबर क्या आ गया 1/5, ठीक है। अब b ज्ञात करो, ये तो ज्ञात हो गया, b ज्ञात करते हैं। तो बताइए भी, समीकरण किसी में पुट कीजिए, उससे कोई दिक्कत, समीकरण 3 में, लेकिन 1 2 में नहीं पुट कर सकते, समीकरण 3 में किसका मान पुट करने पर, a का मान या मान रखने पर, ये रहा, ठीक है। इसे सब अब जो भी बना, इससे आसान क्वेश्चन है। तो समीकरण 3 में क्या है,
15 15 ए का वैल्यू कितना है 1/5 प्लस 22 बी बराबर 13। अरे तब गलत हो गया ना, हाँ ठीक ठीक तो है ना, इसी में पुट के 22 बराबर 5 सही तो है, 5 सही है, ये मिल गया। अब 5 से आए 15, अब 22 बी बराबर 5 माइनस 3 2 होकर दे क्या, बी बराबर 22, समझ में आ रहा ना, ये इधर गया तो घट गया 22, ये खत्म 11, बी बराबर भाई क्या आ गया 1/11, ए बराबर 1/5, बी बराबर, तो क्या हम लोग का समीकरण ए भी समझ रहा है, नहीं एक्स वाई, हम तो एक्स वाई माने हैं ना, अब उसमें दूसरा चर हम लोग ए भी माने थे, अब क्या करना है, अब क्या करना है सबको तो पता है, 1/x माइनस वाई बराबर क्या है ए, ये ही ना माने हैं, तो 1/x माइनस वाई बराबर 1/5, ए का वैल्यू क्या है 1/5, यहां से रिजल्ट है x माइनस वाई बराबर 5, ऐसे मान लो 6 कितना, नहीं 5 ना, 5 3 4 माने थे 5 मान लीजिए, पुनः 1/x प्लस वाई, अब आप बताइए तो क्या होगा, x प्लस वाई है तो बराबर b यानी x प्लस वाई, b का वैल्यू 1/11, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 11, ये समीकरण कौन सा है 6। अब इन दोनों को हल कर दो आ जाएगा आंसर, तो हल कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, चलिए हल कर लेते हैं। समीकरण कौन सा 5 और प्लस 6 सही है, तो 5 क्या है x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 11, खत्म हो गया, तो 2x, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर कितना आ गया 8 किलोमीटर पर, x का वैल्यू है। समीकरण किसी में पुट कीजिए ना, समीकरण 5 से डायरेक्ट कर देते हैं, x का 5 में, ये भी लिख दीजिए, 5 में x का मान रखने पर, चलो रखो तो थोड़ा जगह कम है इसे छोटा छोटा लिख रहे हैं, दिख रहा है ना सबको, चलो ये समीकरण 5 में पुट कीजिए, x का वैल्यू पुट कीजिए, तो 8 माइनस वाई बराबर 5, तो माइनस वाई बराबर माइनस वाई बराबर 5 माइनस में 8, माइनस वाई बराबर -3, वाई बराबर कितना हो गया 3, अरे वाह, ये उदाहरण यही ले लिए थे, 8 3 पर समझा रहे थे ना, तो अब देखो आ गया आंसर, आ गया ना, तो आ गया तो लिख दीजिए, ये बात लिखना जरूरी है, अतः क्या लिखना है, शांत जल में नाव के चाल, अतः शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल x था, x बराबर आ गया 8 किलोमीटर पर घंटा। अब धारा की चाल कितना है, धारा की चाल कितना है, तो धारा की चाल है y, y बराबर कितना आया 3 किलोमीटर पर घंटा, कोई दिक्कत, ये रहा रिजल्ट, अगेन में जी है, ये रहा, कोई समस्या, बारी है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझना है, समीकरण को हल करने में टाइम लग रहा है, और थोड़ी बारी है, ये समीकरण तो यहीं पर हम ला दिए थे, किधर गया जी, यहाँ पर, समीकरण तो मेन हमको यही समझाना था, बस हल करने में इतना टाइम लगा, मेन ये समझना है कि कैसे आ रहा है, कोई समस्या नहीं ना इसमें, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे हम ऐसे ही डाटा लाकर छोड़ देंगे, फ्लो बना लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या क्वेश्चन है, ये उदाहरण, अब उदाहरण तो बचा नहीं है, टोटल उदाहरण बना दिए, ठीक है ना, अब उदाहरण नहीं बचा है, अब देख लेते हैं, ये खत्म हो गया, ये सारा क्वेश्चन खत्म हो गया है, हाँ, अब इसका ये पॉइंट 1 2 कितना क्वेश्चन है जी, 2 3, इसमें 2 2 ऐड हो गया क्या,
तीन ही क्वेश्चन है मात्र, है दो दो ऐड हो गए, कोई बात नहीं, हम बनाएंगे एक ही, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दिख रहा है ना सबको? चलो इसको साइड कर लेते हैं, ठीक है। अब समझिए, कह रहा निम्नलिखित समस्या को समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए, फिर उनके उनके हलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम ज्ञात कर लेंगे, इसको थोड़ा अभी बड़ा कर लेते हैं फिलहाल, बाद में जब जरूरत पड़ेगा छोटा कर लेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा नहीं बनाएंगे, दूसरा लिए हैं, ऐड किए हैं। पहला क्वेश्चन, ऋतु धारा, लो वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। कह रहा ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। अभी बताए ना कि सबसे बेस्ट उदाहरण इसका तैरने वाला, ठीक है ना, तैरती है और धारा का प्रतिकूल, अरे उससे इजी है क्योंकि उसमें नाव था और उसमें अच्छा देख लेना, उससे हमको लग रहा है कि इजी है क्योंकि इतना छोटा दिया है, इजी ही होगा क्योंकि उसमें था धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल। ऐसे में धारा का प्रतिकूल अनुकूल अलग अलग दिया है, उसमें एक ही में फेट कर दे रहा था, नहीं दे रहा था, धारा के अनुकूल इतना गया, धारा के प्रतिकूल इतना गया, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया है। ये क्वेश्चन दिया धारा के अनुकूल, बना ही देते, डाटा लाकर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। बना लोगे? बन जाएगा कि बना दे? अंकित कहाँ है? अंकित खड़ा हो जाता, अंकित खड़ा खड़ा। तो शाम को क्या कर रहा था? हम तुमको देखे कि शाम को सबके कितना, शायद कितना बज रहा था? 8 बजे। क्या कर रहा था 8 बजे? हैं? अब तो आराम से बतकूचन चालू रहे ना। 10 क्लास में हो ना? हम तुमको एक दिन और देखे थे तो हम छोड़ दिए, और कल प्रॉपर देखिए कि बेचारा एकदम व्यस्त है बात करने में। 10 क्लास में हो ना? पढ़ लो, ये टाइम मिलेगा नहीं, ठीक है। जितना मजाक किया है ना, तो रुको इससे पूछते हैं तब। चलो इसे इधर आ, इधर आ तुमसे पूछते हैं, इधर, हाँ लाए, इधर आ तुमसे पूछते हैं। नहीं बताया तो पिटाएगा बहुत मार। एकदम इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कितना पढ़ रहा है? इधर आ, बताओ। हाँ ये अंकित है, हैं? से क्या पूछ ले? प्रतिच्छेदी होने की कंडीशन बताओ। हाँ तो वो तो हम जानते हैं, प्रतिच्छेदी होने का अनुपातिक कंडीशन बताओ। A1/A2 B1/B2 है ना, यही अनुपातिक है। हम जानते हैं कि तुम पढ़ ही नहीं रहा है घर पर। A1/A2 B1/B2 नहीं पता है। रुक रुक रुक, चल बक। अब आराम से देखना, रुको, तुम्हारे पर जासूस लगाना पड़ेगा। साफ नहीं पढ़ रहा है, कहाँ है? एक और किसी को देखे थे, याद ही नहीं, 4 दिन पहले देखे थे। पढ़ने वाला टाइम, हम लोग का पढ़ने वाला टाइम एक शाम होता है, सुबह में भी पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई नहीं उठता है सुबह में पढ़ता है। कम से कम शाम को तो 7 बजे से पढ़ने या 7:30 बजे से बैठ जाओ, और 11 या 10 बजे तक कम से कम पढ़ो। मैक्सिमम तुम लोग 12 बजे तक, ये नहीं कि रात भर पढ़ना है, ऐसा भी नहीं है। जब नींद आए तो सो जाना, जब नींद का आए, लेकिन 7 बजे पढ़े से पहले ही नींद आवे लगता है, वो तो बातें छोड़ दो पढ़ ला के। ये पहले के आदमी बोला करते थे कि जब तुम 8 क्लास में हो तो 8 घंटा, 9 क्लास में हो तो 9 घंटा, 10 क्लास में तो कितना घंटा? 10 घंटा होम अपने घर पर पढ़ना चाहिए। लेकिन बकलोल सब ये उल्टा सिस्टम चलाया है, को पूर्वज न बोले थे, वो तो चले गए। अब हम लोग का अपना एक 8 क्लास में तो 8 घंटा मोबाइल चली, 10 9th क्लास में 9 घंटा, 10 क्लास में तो 10 घंटा मोबाइल चले के चाहे, ठीक है ना। उल्टा सिस्टम चल गया है। चलो अब यही कहीं पर कौन बैच में यही चीज बता रहे थे, तो बोले कि मान लीजिए भैया, वो लोग तो आप बता रहे थे 8 घंटा 10, उन लोग के पास ऐसा सिस्टम है ही नहीं था, ऐसा सिस्टम नहीं था, इसलिए हम लोग के पास है तो हम लोग यूज करते हैं। हम लोग यूज नहीं करेंगे तो बताइए, पूरा जियो इतना करोड़ों रुपया का लगाया है, भ्रष्ट न हो जाएगा पूरा, हम ही लोग नहीं यूज करेंगे। लेकिन सही बोल रहे हो। चलो क्वेश्चन हम इसको, हम जानते हैं कि तुम लोग कल भी पूछ लेगा, इसलिए हम आज ही बता देते हैं, हिंट दे देते हैं, बना देते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, तो मान लेते हैं, माना कि
माना कि ऋतु ऋतु की चाल शांत जल में, ठीक है ना, ये भी लिखना जरूरी है। शांत जल में ऋतु की चाल क्या मान ले, x किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। शांत जल में ऋतु की चाल है, ठीक है ना। अब जल की चाल यानी धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल को क्या मान लेते हैं, सेम है नाव वाला चाल, कितना हो जाएगा y किलोमीटर पर घंटा। अब डायरेक्ट इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलो, क्योंकि ये डायरेक्ट एक ही बार है, धारा के ऐसे लिखना है तो लिख सकते हो, धारा के अनुकूल अनुकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल, ठीक है। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, और फिर प्रतिकूल भी ज्ञात करना है ना, प्रतिकूल भी ले लेते हैं। प्रतिकूल प्रतिकूल धारा का अनुकूल क्या होगा, x प्लस वाई और x माइनस, ये रहा किलोमीटर पर घंटा, लगा देना, वहां पर जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ये क्या है, तो बोला है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। अच्छा 2 घंटे में कितना किलोमीटर, तो अब हम फॉर्मूला ये लगाएंगे, चाल बराबर, क्योंकि समय तो दिया है, चाल बराबर दूरी अब बट्टे में समय, यही ना होता है। तो धारा के अनुकूल चाल कितना होगा, तो x प्लस वाई, धारा का अनुकूल चाल कितना है, x प्लस वाई। तो दूरी बटे में, दूरी कितना 20 बटा में 10, कितना बटा में कितना हो, 2 घंटे में इतना तैरती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। इसकी स्थिर, ये तो बहुत इजी है जी, डायरेक्ट बन जा रहा है। देखो चाल निकालो, x प्लस वाई बराबर कितना 20 बटे में 2, यानी कितना हो जाएगा 10, यानी x प्लस वाई बराबर, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ये चाल ज्ञात हो गया धारा के अनुकूल डायरेक्ट, क्योंकि दूरी 20 है, समय कितना है 2 घंटा, तो चाल ज्ञात करना पड़ना होगा, तो हम लोग 20 में 2 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा। अरे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय, दूरी कितना है 20 बटा में 2, कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा, तभी ना 2 घंटा में 20 किलोमीटर चली होगी। ये पहला समीकरण आ गया, कितना आसान है। और धारा के विपरीत दूसरे में पुनः हम लगा सकते हैं, धारा के ये अनुकूल था, प्रतिकूल कितना जा रही है, तो धारा के अनुकूल चाल है ये, और कितना किलोमीटर जा रही है 4, और कितना घंटे में 2 घंटे में, ये हो जाएगा 2, यानी x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 2। ये समीकरण कौन सा हो जाएगा 2, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं, कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है ना, उससे वो बिल्कुल अलग था। ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब समीकरण 1 2 हल कर लेना, हल करोगे तो शायद 6 किलोमीटर x का वैल्यू आएगा, दोनों कट गया, हाँ अब y का वैल्यू ये कट जाएगा, तो ये 8 4 हो जाएगा, 6 वो आएगा तो वो क्या आ जाएगा, धारा क्या होगा 4। चलो ये इतना कोई दिक्कत है, बना लोगे ना कि बना दे, हाँ बना लेना। अब है सेकंड, चलो टाइम है देख लेते हैं, सेकंड कहाँ गया, सेकंड ये रहा, अरे देख लेते हैं थोड़ा, रोही के पन, चलो इसको पहले बना देते हैं क्योंकि धारा से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। तो पहले ये 3 बना लेते हैं, 2 जो है कुछ अलग है, तो ये 3 बना देते हैं, ये भी चाल का ही बात कर रही है, ध्यान से देखना। रूही 300 किलोमीटर, रूही कितना 300 किलोमीटर की दूरी स्थित अपने घर, दूरी पर स्थित है अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा और कुछ दूरी बस द्वारा, हम लोग भी यही करते हैं, कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी बस द्वारा, कुछ दूरी रेलगाड़ी कुछ बस द्वारा। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष कितना शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो 4 घंटा लेती है, कितना घंटा 4 घंटा। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करती है तो 10 घंटा लेती है। तो रेलगाड़ी और बस का चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखें, दोनों इससे मतलब ये 3 नंबर इसलिए बता रहे हैं पहले, चूंकि
है ना, 10 मिनट अधिक लेती है। अच्छा 10 मिनट अधिक कोई बात नहीं। यहाँ पर बताओ क्या मान ले, मान लेते हैं तो थोड़ा साइड कर देते हैं। क्या मान ले, तो माना कि यहां से बना रहा है, माना कि क्या मान ले, मान लेते हैं बस, पहले क्या दिया, रेलगाड़ी दिया है, तो माना कि रेलगाड़ी की चाल बताओ कितना होगा, x किलोमीटर पर घंटा। और बस की चाल, बस की चाल, बस की चाल को क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर पर घंटा। ये रहा x और y तो हो गया। अब देखो तो, अब ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलो, ध्यान समझना। कह रहा है कि 300 किलोमीटर की दूरी, कितना किलोमीटर का, अब 300 किलोमीटर की दूरी चलना है, लेकिन दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करके। बस द्वारा कितना गई है, रेलगाड़ी द्वारा कुल दूरी, अब दिख रहा है, चलो। कह रहा है कि रेलगाड़ी द्वारा कुछ दूरी बस द्वारा जाते हैं। यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी, ट्रेन को रेलगाड़ी जो टी मान लेते हैं ऐसे समझने के लिए, अब बस को क्या मान लेते हैं, बी। कोई समस्या, टी मतलब ट्रेन समझना, बी मतलब क्या समझना, बस। तो ट्रेन द्वारा कितना चली है, 60। कितना चली है, तो बताओ कि बस द्वारा कितना चली है होगी, बोलो। अरे 240, नहीं समझा तुम लोग। 300 किलोमीटर चलना है, 60 किलोमीटर ट्रेन जा रही है, तो उसके बाद शेष दूरी बस से जा रहा है, तो 300 में 60 घटा देंगे, कितना बचेगा, 240 किलोमीटर चला है। पहले इस डाटा से हम इस समीकरण को तैयार कर ले, उसके बाद दूसरा डाटा समझा रहे, ध्यान समझना। इसे भी तुम लोग एग्जाम में ऐसे लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा इतना, चलो तो दूरी समय बार क्या होता है, दूरी बटे में चाल, तो यही ना। तो समय, यहां से हम समय ज्ञात कर रहे हैं, यहां से 60 किलोमीटर, तो समय बताओ, 60 किलोमीटर चल ट्रेन द्वारा, ट्रेन द्वारा 60 और बस द्वारा 240। ट्रेन द्वारा 60 और बस द्वारा 240। इसका चाल कितना है, ट्रेन का चाल कितना है x, इसका चाल y, और दोनों मिलाकर 100 में कितना घंटा लगा, 4 घंटा। कितना घंटा, तो ये समीकरण होगा एक समीकरण हो गया। अब मान लेना, या तुम लोग 4 से कटा भी सकता है यहां पर, लेकिन छोड़ दो इतना ही, ठीक है, आगे मानेंगे तो बनाएंगे। पुनः पुनः दूसरा केस में दिया है 300 किलोमीटर की दूरी है, अब चला है ट्रेन द्वारा बस द्वारा, ट्रेन द्वारा बस द्वारा। अब बताओ यहां तक खत्म। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी, कितना किलोमीटर अब चला, 100, कितना किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो बताओ बस कितना चला होगा, बस द्वारा कितना, 200। समझ में आ रहा है बबुआ, ये हो गया। अब बताओ 100 रेल द्वारा और 200 किसके द्वारा, बस द्वारा। तो रेलगाड़ी की चाल x है और बस की चाल क्या है, y। दोनों जोड़ेंगे तो कह रहा है कि 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, 10 मिनट क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा। तो काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, ये जरूरी है ऐसे बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इससे बना लेना ऐसे। अब देखो 4 घंटा इसमें लगता था, 10 मिनट एक्स्ट्रा, तो 10 बटे में कितना ले लो, 60। नहीं समझा तुम लोग, ये घंटा मिनट में था, हम किस में चेंज किए हैं, घंटा में। 10 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है ना, 10 मिनट अधिक लगता है, किससे अधिक, पहले से अधिक। तो 4 था, हम लोग क्या लिखेंगे, 4 घंटा और प्लस में 10 मिनट। बताओ मिनट घंटा जुटेगा नहीं, तो एक काम किए, इसको किस में चेंज किए हैं, घंटा में। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60, तो 60 से भागा कर दो, किस में चेंज हो गया, घंटा में। अब यहां से देखना तो रिजल्ट में कॉमन ले लो, 100 कॉमन ले लो, तो 100 के कॉमन ले लो, देख लो क्या बच, 1 बट्टे में x और प्लस 1 बट्टे में y। और यहां पर क्या मिला है, तो एक काम करते, कहां जा रहा है जी, ये खत्म। अब 6 चौका 24, 25 हो जाएगा ना, 25 बटे में 6, कटेगा ना,
देखो 6 चौका 24 आ 1 25 बटा के जोड़, बटा के जोड़ बता दे क्या, लघुत्तम कितना होगा 6 बकलो सब क्या, कहाँ पर 2, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी यहाँ पर 2 होगा, 200 है 200, 2 होगा। यहाँ पर 6 चौका 24 प्लस में 1 25 बटे में 6 हो जाएगा, चलो हो गया 25 बटे 6, 25 चौका कट जाएगा ना। अब 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो ऐसे, तो देखो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 24 24 बटे में 1 प्लस 24 दूनी 48 अब बटा में y बराबर 1। ये समीकरण कौन सा है, दूसरा। क्या बन जाएगा, समीकरण 1 और 2 को यूज करके बना सकते हैं हम ना, कोई समस्या, बन जाएगा। अब बना लेना, यहाँ से होमवर्क कर देते हैं, या और थोड़ा सा आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ पर हम डाटा ला देते हैं, मानना पड़ेगा, माना कि क्या 1 बटे में x बराबर a, 1 बटे में y बराबर क्या मान लेते हैं b, तब क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, ध्यान से देखना, इसको हम बनाते हैं तो 60a प्लस में 240b बराबर 4। एक काम करते हैं 4 कटा देते हैं, 4 कमन करके कटा देते हैं, तो 4 से कटेगा 15 चौका 60, सही है। और 4 से ये कटेगा तो 4 से कटाओ तो 6, 60 हो जाएगा b बराबर 1। ये समीकरण कौन सा ले लो, ये 3, समीकरण क्या बन गया 3, समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं, पुनः यहां से डाटा ले लो, 24a प्लस में 48b 48b या बराबर कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। टाइम भी हो गया, बन जाएगा, टाइम भी हो गया, ये हो जाएगा 4। अब हुआ इसको हल करना, जो भी दिया अपना वो मतलब अपने, देखो 15 चौका 60 नहीं 12, 12 5 60, अब बढ़ चौका ऊपर 4 से गुना कर लेना, नीचे कितने से 5 से, तो दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 से 120 हो जाएगा, 5 से गुना करोगे तो 120 हो जाएगा, 120 125 कितना हो जाएगा जी, अरे कर लेना, बना लेना, बन जाएगा ना, टाइम हो गया, बना लेगा ना। अब ये नहीं बनाएगा तो अब क्या, इतना सारा एक ही चीज बन जाएगा। एक क्वेश्चन शेष बच गया है, कुछ अलग था ये 2 महिला, ये दूसरा, इस पर 1-2 उदाहरण भी हम बना कर दे देंगे तुम लोग को, इस टाइप का प्रैक्टिस। तो अब ये जो एक्सरसाइज है लगभग खत्म हो गया, पूरा के पूरा कौन सा 2 चर वाला रैखिक समीकरण। हम लोग विविध का भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत मजेदार दिया है, तो कुछ क्वेश्चन उसका भी देखने वाले हैं, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन ये छूटा है, इसको भी हम बता देंगे। क्या ये कंप्लीट समझ सबसे जरूरी वाला क्वेश्चन, सबसे अच्छा यही क्वेश्चन है, इसमें किसी को डाउट तो है नहीं। घर से एक बार ट्राई करना, घर से बनाना, अपने मन से बनाना, और नहीं समझ में आए तो आकर पूछ सकते हो, नहीं तो एक बार वीडियो फिर से तुम लोग भी देख सकता है, यूट्यूब पर तो यही लाइव ही वीडियो डाल देते हैं, तो एक बार देख लेना, फिर भी समझ में ना आए तो जरूर पूछ लेना, क्योंकि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन दिया है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। इतना जितना दिया है ना, सबसे बढ़िया हमको यही क्वेश्चन लगता है, और सब तो तम तुच्छ है, कुछ नहीं है, तो बन जाएगा ना। तो चलो मिलते हैं कल, अब उतार लो ये वाला क्वेश्चन तुम लोग।